के कहो था सीयूटी का फॉर्म कंप्यूटर वाला मैं भरवाऊंगा। ना 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 बेटी, क्यों 100 रुपया नुकसान करवाओ यार। 100 रुपया बना आम का जूस पिए, शरीर का मैं गर्मी बढ़ेगी, गर्मी लिकड़े भी पुणसियों हुई 3-4 सारा गात पे है यार, गर्मी ना काटिए स्वाद आओगा एक नंबर का। क्यों कंप्यूटर वाला 100 रुपये खराब करा, अपना घर आए भरना सिखाने ला रहता ना। ठीक है, तो देखो भाई सीईटी का फॉर्म आप लोगों को भरना कैसे है आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा भाई। राम राम जी सारे ना, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई। सांझ का सीढ़ा तो क्या जमा चिपचिपी गर्मी हो रही है, जमा बस नु जी करे सारा सौदा काट कुट के भगा जाओ गाड़े हांडी जावा। बाकी भाई समाज के अंदर रहना तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते हम लोग। बाकी गर्मी इतनी हो रही है सही मां ना, लाइट आंदी ढंग सर, लाइट भी नुए जमकारे मारी जाए भी लाइट को नहीं। ठीक है, तारी सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाऊं क्योंकि फार्म भरना सिखाना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो का काम चल रहा। तो देखो भाई तारती सारा सीटी का फार्म सिखाऊंगा, जमा आराम तब भर लो, कोई टेंशन की कोई भड़क की बात नहीं, जमा इजिली सारी की सारी चीजें सेट कर सकते हो। पहली बात तो जो भी नया यूजर है यानी जिसने सीटी 2022 नहीं दिया था उसना फार्म कैसे भरना पहला वो सीख लो भाई। ठीक है, पुराने वाले तो जमा आसान काम 2 मिनट का काम था, मैं एक बार नया सीख लो, नया मैं उतना पुराना लिखट जाएगा। तो देखो भाई अगर आप पहली बार सीटी का फार्म भरो तो अपना इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हमारा डेमो पोर्टल चेयरमैन साहब ने शुरू कराया, इसके ऊपर दबाना क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी यही आप लोगों को बोला है कि जितना उसके आप लोग है भाई खुद फार्म को भरना, कंप्यूटर वाले भरोसे मत रहना क्योंकि आप गलतियां बहुत ज्यादा करते हो। मेरे को समझ में नहीं आता आप इतनी गलती करते कैसे, इतने पढ़े लिखे इंसान हो। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर दबाओ भाई, दबाया दिया भाई। फिर आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन फालतू का ज्ञान बांट रखे, इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यो नुए दे रखे है, इसकी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस ज्ञान की जरूरत है भाई। जनरल कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरने लग रहे हो तो आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 6 चीजें भाई। पहली चीज तो आपके पास जैसे 10वीं 12वीं की डीएमसी की फोटो होनी चाहिए फोन का मैं। ठीक है, वो भी सारी चीजें बताऊंगा के साइज की लेनी कुकर लेनी है। आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड की फोटो होनी चाहिए, फैमिली आईडी उसकी फोटो होनी चाहिए, और ये अंडरटेकिंग एनेक्सर 7 यो क्या चीज है भाई, यो भी आपको दिखाता हूँ। यो अंडरटेकिंग एनेक्सर 7 यो रहा। ठीक है, तारती टेलीग्राम को प्रगेट जोन दिख जाएगा, यो होना चाहिए तारा पास। बाकी और तारा पास कोई चीज की जरूरत नहीं, जनरल कैटेगरी वाला ना। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग, डीएससी से बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई ये 9 चीज होनी चाहिए भाई। ये तो है क्वालिफिकेशन होगी, जो 6 चीज वो तो है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए भाई। रेजिडेंट सर्टिफिकेट मतलब हरियाणा डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए। बीसीए कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है आप बीसीए कैटेगरी से वो भी होना चाहिए। और खास बात क्या, सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो वो मान्य नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाएगा, फिर आप केस करते फिरोगे। पहला बताना इस चीज का ध्यान रखियो। ठीक है, बाकी और तारा कोई जरूरत नहीं है, बीसीए में भी बीसीबी में भी बाकी वो सारा सौदा जो जनरल का में है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं भाई। नीचे आप फॉर्म भरने लग रहे हो तो नीचे आ जाओ, सीधा आड़ मारना आई हेयर बाय कन्फर्म और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर। चल मेरे भाई आगे इधर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। जैसे क्लिक करो आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, गेट ओटीपी पे दबाओगे तो आपके फोन में ओटीपी आ जाएगी। वो ओटीपी आपको यहां पर भरनी है, एंटर मोबाइल ओटीपी। यहां पर आपको अपने पास ईमेल एड्रेस भरना, जो भी आपकी ईमेल आईडी जो आप देना चाहते हो। इधर ओटीपी पे दबाओगे, यहां पर आपकी ओटीपी आ जाएगी। खास बात, फोन नंबर ईमेल आईडी वह देना जो आप रेगुलर यूज में लेने लग रहे हो। पाछा बहुत सारे जगह का यो रोना चल रहा है, मेरा फोन खो गया, मेरा नंबर खो गया, मेरा वो सिम बंद हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। ठीक है, पाछा फिर बेबे बरगा मुंह करी हांडी जाएंगे, नो हो गया। तो पहला बताना है नंबर और ईमेल आईडी से यूज करियो जो तारा रेगुलर यूज में आवा है। पासवर्ड है अपनी मर्जी का कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, खास बात उसमें क्या होनी चाहिए, एक अक्षर तो आपका बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने पासवर्ड कर दिया आर मैंने बड़ा ले लिया, AMESH रमेश, फिर एक @ का निशान होना चाहिए 1 2 3, मतलब कुछ भी लगा लो, एक अक्षर बड़ा, एक @ का निशान, और एक जो 1 2 3 है इनके अंदर से कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1 से 10 की गणित वो सेम इधर भरना है। फिर आपको कैप्चा कोड 943137 यो भरना है, फिर रजिस्टर एंड प्रोसीड पे करना। चल मेरे भाई आगे। ठीक है, इतना सौदा समझ में आया कि नहीं आया, इसमें किसी ना कोई डाउट, किसी ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो छोड़ जाओ यहीं से। दूसरी चीज अब आगे, क्या आपने सीईटी 2022 का पेपर दिया था? देने का मतलब नहीं है, मतलब कि आपने उसका फॉर्म भी भरा था, यस है मतलब भरा था तो यस कर दो, नहीं भरा था तो नो कर दो भाई। ठीक है, सारे जने इससे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जिस्टिंग यूजर हो इससे में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने भरा था तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के है, वो चीज आपको इसके अंदर भरनी पड़ेगी। गेट डिटेल्स करो तो आपको पुराना सारा सुविधा आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहे हो, भूल रहे हो तो इसके ऊपर दबा दो, आपका फोन नंबर डाल के भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहा होगा, तो वो साथी इससे कर सकते हैं भाई। जो भी पुराने साथी हैं, जिन्ना पहला सीईटी 2022 दिया था, जो नए साथी हैं उनको सिर्फ 9 पे दबाना है इधर। ठीक है, उसके बाद भाई आपका पूरा नाम भरना है। आपको पूरे नाम के अंदर ये नहीं, जैसे मान लिया आपका पूरा नाम मान लिया भाई रमेश सिंह है। ठीक है, आपका पूरा नाम मान लिया मैंने रमेश सिंह है, तो आपने भर दिया भाई इधर जैसे रमेश सिंह।
ठीक है, तो आपको ये नहीं भरना रमेश सिंह भाई। अगर आपकी डीएमसी के अंदर, आपके आधार कार्ड के अंदर सिर्फ आपका नाम रमेश है तो आपको रमेश ही भरना है। आपका सरनेम मान लिया, कुछ भी मान लिया भाई, आपका सरनेम मान लिया मैंने रमेश चौरान है, ठीक है, और आपके कागजों में सिर्फ रमेश रमेश नाम है, तो ये चौरान सरनेम आपको यूज नहीं करना। यानी जो नाम आपके कागजों के अंदर आपको सिर्फ वही नाम यूज करना, इसके अलावा कोई नाम यूज नहीं करना। दूसरी यहां पर डेट ऑफ बर्थ भरनी, वही डेट ऑफ बर्थ भरनी जो कि आपके कागजों के अंदर है, आपकी डीएमसी के अंदर आधार कार्ड में है, और दूसरी डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी। फादर नेम भी वही भरना जो आपकी डीएमसी आधार कार्ड में, मदर नेम भी वही भरने हैं। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना है भाई, जो भी 12 अक्षर का आधार कार्ड नंबर वो भरना है। वो आधार कार्ड नंबर इधर आपको री एंटर करना, दोबारा से भरना है। फिर आपको अपने आधार कार्ड की फोटो डालनी है जी। फोटो कैसे डाल लें जी, फोटो बताता हूं, इसको 20 से 200 KB के बीच में कैसे सेट करें ये भी बताता हूं। आपको यहां पर आ जाना, आपको बताता हूं। जैसे मैं एक बार गूगल पे सर्च करना इमेज रीसाइजर, पहले नंबर पर वेबसाइट मिलेगी ये वाली, इसके ऊपर जाओ, ठीक है, कोई भी इमेज सेलेक्ट करो। मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली रेंडमली ये, ठीक है, ये मेरा कोई थंबनेल था वीडियो का, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, पोस्टर था जो वीडियो का, उस ये अपलोड होगी इसके ऊपर। इसके अंदर साइज कितना दे रखा है, आप साइज देखो, साइज कितना दे रखा है इन्होंने, साइज दे रखा है भाई 20 से 200 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। बाय चांस आपकी फाइल का साइज बड़ा है तो यहां पर अपना टारगेट फाइल साइज डाल दो, मतलब 20 से 100 के बीच में, 20 से 200 के बीच में होना चाहिए। आपने डाल दिया जैसे 110 डाल दिया, यहां पर एक्सपोर्ट पे दबा दो, ठीक है, एक्सपोर्ट पे फिर की घूमेगी, अभी 1 मिनट रुक जाओ, और फिर ये देखो भाई यहाँ पर न्यू साइज लिखा है 106 KB की बनेगी। आप इन्हें इतने यहाँ पर डाउनलोड पे करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर या फोन के अंदर, जैसे भी करोगे, यानी 20 से 200 के बीच की फाइल आएगी, इसके अंदर अब अपलोड हो जाएगी। जेंडर मादा हो, नर हो या बीच के हो, वो आपको भरना भाई, क्या कुछ सौदा तारा वो उसी का में भरना है। मैरिटल स्टेटस विवाहित हो या अविवाहित हो वो भरना है। अविवाहित हो तो अनमैरिड पे कर दो, ठीक है, पहला जेंडर सेलेक्ट करना पड़ा भाई, नर हो, ठीक है, अनमैरिड हो, केस सुद्धा भरना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भाई, आपके शरीर के ऊपर कौन सा निशान है, जैसे कईयां का ठोडी पर तिल हुआ है, कईयां का जीप पर तिल हुआ है, कईयां किसी गुप्त जगह पर मान लो कोई ऐसी लुकमा जगह जड़ तिल हुआ है, तो उस तिल का नाम बताना भाई मेरा इस जगह पर तिल है। या फिर कोई और भी निशान, को चोट का निशान लग रहा हो, कोई शरीर में कोई अंग खराब हो रहा हो, जैसे मान लिया मेरा हाथ टूट रहा है तो टूटा हुआ हाथ, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क, ब्रोकन हैंड, ये चीज लिख देंगे, ठीक है, मेरी उंगली कटी हुई है, ठीक है, लिख देंगे कट फिंगर, ठीक है, कौन सी पहली उंगली कटी हुई है, दूसरी उंगली कटी, कौन सी कटी हुई उसके बारे में लिख दिया। तो इस टाइप से आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, 1 और 2, ठीक है, अगर 1 है तो 1 भर दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भरने की कोई जरूरत नहीं है, 1 में भी काम चल जाएगा भाई, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलेंगे भाई। उसका पाछा क्या भरना तारती, अपना एड्रेस भरना है। इधर अपना जो भी एड्रेस है तारा, जिस भी मतलब कि शहर का मैं रहो, जैसे मान लिया था हम शेखपुरा गांव में रहते तो पेटवाड़ गांव में, तो VPO शेखपुरा, VPO पेटवाड़। सेलेक्ट स्टेट, स्टेट भर, जैसे भाई आप हरियाणा के अंदर रहते हो तो हरियाणा भर दिया। डिस्ट्रिक्ट भर दिया, हरियाणा के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो भाई, जैसे मान लिया हिसार, सिरसा, फतेहाबाद किस में रहते हो। विलेज का नाम भर दो, कौन सा गया तुम्हारे गाँव का नाम है। पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है तुम्हारे गाँव के अंदर, VPO गंगवा, VPO मुकलान, VPO सहारनपुर, मतलब जो भी है वो पोस्ट ऑफिस। पिन कोड तुम्हारा क्या लगता है, गूगल पे सर्च कर लेना भाई, जैसे हिसार का पिन कोड ये है, आपके एरिया का पिन कोड क्या, भिवानी का क्या, इस टाइप से। क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडिंग एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो यस पे कर देना, डिट्टो सेम यहीं पे वही छपे आ जाएगा। अगर सेम नहीं, परमानेंट कोरस्पोंडिंग मतलब समझते हो, जैसे मान लिया आप रहते किराए पे कहीं पे और हो, आपके कागज कहीं पे और, जैसे कई जनों के ये होता है भाई, कागज जो भी डॉक्यूमेंट बने वो गाँव के बने हुए हैं, गाँव के एड्रेस है, रहते शहर के अंदर है, सारी चिट्ठी वगैरह सारी शहर में आती है, तो आपको जो कोरस्पोंडिंग एड्रेस उसके अंदर तो आपको अपना शहर वाला एड्रेस भरना है, परमानेंट के अंदर आपका जो गांव का एड्रेस वो भरना है, ठीक है। अगर सेम है दोनों तो यस पे क्लिक कर देना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे भाई। अब आ गया हम आगा, आड़ आपको हरियाणा डोमिसाइल, क्या आप हरियाणा के निवासी हो तो यस भर दो, नहीं हो तो नो कर दो। जैसे कोई दिल्ली, यूपी, राजस्थान का तो उसने नो करना है, जो हरियाणा का उसने यस भरना है। फिर आपको हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का नंबर बना है। कई बच्चे का ये भी डाउट था कि जी हरियाणा डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कितना पुराना होना चाहिए भाई, इसकी भी कोई कंडीशन है कि, तो भाई आप तरतीब बता दो, हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट की भाई कोई भी कंडीशन नहीं है भाई, ठीक है। क्या है, हरियाणा डोमिसाइल के सर्टिफिकेट की कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे कितना पुराना, चाहे तारा 2016 का बन रहा हो, चाहे तारा 2020 का बन रहा हो, चाहे तारा 2001 का बन रहा हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर बना, उसके ऊपर नंबर लिखा मिला 6-7 अक्षरों का, ऐसे बीच में डैश लगे हुए का, जैसे डैश दिखा देता हूँ, इस टाइप का डैश लगे हुए 3-4 नंबर में, 2, 3 फिर डैश, इस टाइप से, तो ये आपको नंबर भरना है, उस पर लिखा मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर अलग से। सर्टिफिकेट इश्यू डेट, कौन से महीने कौन से साल का तुम्हारा है वो लिखना है। अथॉरिटी का नाम, कौन सी अथॉरिटी ने भाई, नगर निगम,
ने किया है या मतलब ई दिशा केंद्र ने ऑथोराइज किया आपको, वो लिखना है। इधर फिर आपको उसकी फोटो, चूज फाइल पे करो फोटो, उसका भी साइज कितना होना चाहिए 20 से 220, यानी जो भी आप फोटो है उसको एडिट कर लेना, इधर ही इमेज रिसाइजर के अंदर जाके उसकी फोटो अपलोड करके और उसने 20 था 200 का 20 का कोई भी साइज में उसने एक्सपोर्ट करके डाउनलोड मार लियो। ठीक है, फिर कैटेगरी भरनी, जनरल था तो जनरल भर दो, और कोई सी कैटेगरी था और कोई सी कैटेगरी भर दो भाई। ठीक है, उसका बाद था भाई, क्या आप हरियाणा सरकार के अंदर किसी भी बेस के ऊपर काम करने लग रहे हो? जैसे मैं मान लिया आप HKRN के अंदर काम करने लग रहे हो, किसी भी सरकार, हरियाणा के साथ हो या किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हो, अगर करने लग रहे हो तो यस भरना, HKRN में लगे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर अपना सारा नाम भरना, आप कौन सी अथॉरिटी के अंडर काम कर, क्या डिपार्टमेंट है तुम्हारा, तुम किस पोस्ट पे काम करने लग रहे हो, कब से तुमने काम करना शुरू किया था और कब तक का तुम्हारा एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट बनता है HKRN में, तो एग्रीमेंट भरना और उस एक्सपीरियंस की फोटो चेपनी है तुम्हें भाई डिपार्टमेंट में काम करते हुए। नो है तो नो पे भर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम बच्चों का नो ही मिलेगा। एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हो तो यस, अपने सारे सर्टिफिकेट भरने पड़ेंगे, नहीं करते तो नो। फ्रीडम फाइटर यस या नो। PWD अपाइज हो तो यस, उसका सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सारे नंबर भरने पड़े, नहीं है तो नो। ठीक है, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन यस और नो। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल केस वाला भाई। अगर तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट भी दे रखी है तो कंप्लेंट पे क्लिक करो, कंप्लेंट का नंबर पुलिस के अंदर किसी ने दे रखी है, क्रिमिनल केस डेट, कोर्ट डिटेल वगैरह वगैरह, चार्ज कर रखे हो नहीं कर सके, वो चीज़ सारी बतानी है। FIR दर्ज है तो FIR के बारे में सारी चीज बतानी, कहां पर FIR दर्ज है, डेट क्या हुई थी, FIR का नंबर क्या, पुलिस स्टेशन कौन सा, कौन से सेक्शन के तहत तुम्हारे अंडर क्या चलने लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने लग रही है या पेंडिंग पड़ी, क्या कुछ मामला बढ़ना है। जमा साफ छवि है तो नो पकड़ दो, सेव एंड नेक्स्ट। अब आते हैं हमारी जो आगे चीज आती है इंपॉर्टेंट भाई, आप +2 का तुम्हारा क्या स्टेटस है, जो तुम्हारी +2 क्लास है कर रखी है, करन लाग रहे हो, केस होता है। +2 पूरी हो चुकी तो +2 कंप्लीटेड कर लो। +2 इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे मान लिया आपने कुछ ऐसा डिप्लोमा कर रखा है जिसकी वैल्यू +2 के बराबर, जैसे पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक के साथ अगर आप एक हिंदी का पेपर दे दो तो उसकी वैल्यू +2 के बराबर होती है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन है भाई हमारे पास, भाई +2 से अलग कुछ है तो इसके ऊपर भर दो। ठीक है, +2 को मैं अभी करने लग रहा हूं, मतलब अभी मेरा रिजल्ट आना रह रहा है कुछ भी है। ठीक है, तो इसके मतलब आपकी दिसंबर 2025 से पहले +2 हो जानी, जैसे कई बच्चों की री आ रही है वो भी भर सकेगा CET का फॉर्म, मतलब दिसंबर 2025 से पहला तारीख +2 हो जानी चाहिए। ठीक है, +2 इक्विवेलेंट क्या हो, मतलब आपको भरना है, मैक्सिमम बच्चे +2 पास है तो +2 कंप्लीटेड भर लो भाई। आगा 10वीं की तारना बढ़ने, कौन सी स्ट्रीम था, हमने 10वीं करी थी, मैक्सिमम बच्चे ने 10th विद हिंदी करी थी या फिर 10th विद संस्कृत। जनरल के अंदर आपको लगाना, जैसे आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया, कंप्यूटर ले रखा है या कुछ और ले रखा है, तो आपने 10th विद जनरल करना है। हिंदी ले रखी थी या संस्कृत ले रखी है तो 10th विद हिंदी करो। ठीक है, उसके बाद स्कूलिया कॉलेज का नाम, स्कूलिया कॉलेज का नाम क्या, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा बोर्ड से बिलोंग करो हो। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड में CBSE तक कर रखी है 10वीं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसका ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा साल में था मैंने पास कराया था, यानी कौन सा साल में रिजल्ट आया था, रोल नंबर जो भी तारी DMC के ऊपर वो भरना है। ठीक है, कितनी % तारे नंबर आए थे, परसेंटेज का खातर बता देता हूँ। जो भी टॉप के 5 सब्जेक्ट हैं उनके नंबर जोड़ की 5 डिवाइड मार दियो, परसेंटेज आ जाएगी। अपनी DMC अपलोड करनी, DMC खातर एक चीज ध्यान रखना, DMC तारी PDF फॉर्मेट का होनी चाहिए। PDF में कैसे करा जी, PDF में खातर तारी DMC की फोटो तारो फोन में, कंप्यूटर का में गेड़ो, टेलीग्राम का थ्रू पड़ जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम फोन में भी चला तारा, कंप्यूटर में चलो कॉपी पेस्ट मार लियो, फिर तुम तारा नेट पर सर्च कर लियो कन्वर्ट JPG टू PDF। यहाँ पर JPG का मतलब होता है फोटो, अपनी फोटो वाला अपलोड कर दियो, सेलेक्ट करके फिर कन्वर्ट हो जाएगी तारी PDF में, उसना मार लियो डाउनलोड करे पाछा उसना तारा इसका में कर दियो अपलोड, ये चूज फाइल है ना इसका में तारा अपलोड कर दियो PDF में। PDF तारी याद रखियो 5 MB तक छोटी साइज छोटी बनाई, फालतू कौन बढ़िया करे। ठीक है, फिर आती तुम्हारी +2 क्लास के भाई के कागजात हैं +2 के, तो इसमें +2 बनी, स्ट्रीम कौन सी थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, मेडिकल थी, नॉन मेडिकल थी, केस होता था तारा द्वारा +2 का सारा सौदा भरना है। ठीक है, कौन सा मतलब बोर्ड तक करी थी, साल कौन सा था, ठीक है, रोल नंबर के था, परसेंटेज कितनी आई थी, +2 की DMC अड़चे पड़ी है, यो सौदा करना है। ठीक है, उसके अलावा फिर अगर आपने कुछ और कर रखा, पॉलिटेक्निक कर रखी है कि ITI कर रखी है, 1 साल की ITI है जी, कोर्स का क्या नाम ITI है कि मैं पॉलिटेक्निक करके 2 साल की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नाम है उसका। ठीक है, सर्टिफिकेट का नंबर जो भी वगैरह वगैरह सारी चीजें भरनी है। चलो भाई आगा साला आगा आ गया अपनी फोटो। ठीक है, फोटो के अंदर एक अलग कंडीशन में, फोटो भी 20 से 100 KB की साइज की हो, साथ में जो उसका पिक्सल है, पिक्सल 200 से 230 के बीच में होनी चाहिए। पिक्सल की आपको समझाता हूं, और जो फोटोग्राफ वो आपकी पिछले 6 महीनों के बीच की होनी चाहिए। फोटो के अंदर आपकी ना तो कोई टोपी होनी चाहिए, ना आपने कोई चश्मे लगाए हुए, अगर जैसे आपके नजर के चश्मे भी चढ़ रहे हैं तो भी आपको चश्मा हटा के फोटो तरवानी है, ना कोई काले चश्मे, जो मैं काले चश्मे लगाई वीडियो बनाऊं ना फोटो तरवा की चेप दी हो कदे। ठीक है, मतलब फोटो सुथरी बढ़िया तरवा के आई हुए।
ये कैसे सेट करो भाई 200 से 230 के बीच में बताता हूँ। जो इमेज रिसाइजर है इसी के अंदर जाना आपको, ठीक है। फोटो का साइज कितना होना चाहिए, आपने देखा कि 20 से 100 KB के बीच में, भाई गला खराब है जी, आज मैंने क्लास भी कौन ली, 20 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो इसने 110 की बजाय इसने देखो टारगेट फाइल साइज, इसका साइज कर लो 60 का लगभग, 20 से 100 का बीच में हो गया। यहाँ पर आपको देखो पिक्सल छप रहा है, ये पिक्सल आप इन्हें सेट करने, पिक्सल कितने हैं 200 था 230 का बीच में है। तो 200 था 230 का बीच में, अब आप ये आड़ा भरोगे ना, आड़ा 200 भरना, आड़ा 230। अगर ये लो काला नू लग गया रहा है ना तो ये आप पे सेट कर देगा, 200 भरवा ना है तो आड़े आप पे 113 भर गया, तो ये 200 गुणा 113, यो भरिया है कौन सा 230 करवा तो ये चेंज हो जाएगा। तो आप ना इसकी हटाना है, यो टिक का निशान हटाना। अब करो, अब इसना 200 भर दो, यो 230 हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में हटा लियो इस लो करना, 200 गुणा 230 हो गया, साइज भी आपका 60 हो गया। इसने एक्सपोर्ट करके देखो, या तारी फोटो है जो फोटो तो हमने चेपनी है उसका बारे में बताना है ना धरती, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये 1 सेकंड रुक जाओ बस, ये हो गया एक्सपोर्ट। ये आ गई तारी फोटो, पिक्सल कितना साइज हो गया तारी फोटो का 200 गुणा 230, साइज कितना हो गया 27 KB। कितनी होनी चाहिए अपनी फोटो 20 से 100 का बीच में होनी चाहिए, 27 की होगी, चल गया अपना काम। वैसे जना डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करे बस अपलोड कर दियो। नुए तारे सिग्नेचर, सिग्नेचर में तो पिक्सल का कोई रोला को नहीं, सिग्नेचर में जो पिक्सल आप सेट करे थे कितना है पिक्सल उसका कोई रोला को नहीं, बस साइज है 20 से 100 का बीच में सेट कर लियो डायरेक्ट, ठीक है। अंडरटेकिंग एनेक्सर 7, ये एनेक्सर 7 है भाई, ये मैंने तारा गेट रखे टेलीग्राम में गेट दूंगा, इसने डाउनलोड करके इसका मैं तारी डिटेल भर दियो। मैं मेरा नाम मोहित है, मैं सन ऑफ यो हूँ, ठीक है। आड़ा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे तियो मिल रहा है, आड़ा डेट भर जो साइन मार दो, साइन मार के इसने गेट दियो, ठीक है। एनेक्सर का रोड़ा खत्म भाई, ठीक है। आड़े फिर इसने आई हेयर बाय मार के सबमिट मार दो भाई, ये बाजाओ आगा आगा के रोड़ा है, वैसे तो सारा रोड़ा खत्म हो गया। ये भी तारी सारी डिटेल लिखी आ जाएगी, तमना या फोटो चेपी आड़ा, तमना ये सिग्नेचर चेपे तारा नाम यो है, मदर नेम फादर, तमना सारी चीज चेक करनी है। अगर तमना नु लगा तार पर कोई चीज गलत भरी गई, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, जेंडर गलत भर दी, एक एक चीज ध्यान था देख लो, तारे माँ बाबू भी चेक करवा लियो, पापा मम्मी की में गलत तो नहीं होगा, तारा भाई बहन पर भी सारा चेक करवा लियो एक बार, ठीक है। एड्रेस उड्रेस सारी चीज चेक करवा लियो, कोई चीज रहना आएगी हो, ठीक है। अगर तमना दिखा कुछ गलती होगी तो इस पर दबा दियो क्लिक हेयर टू एडिट OTR फॉर्म, दोबारा एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर तमना दिखा हाँ भाई सही चीज भरी है, कुत्ता फार्म भरया तो यस पर दबा दो, कुत्ता नहीं भरा कंप्यूटर वाला भरा तो नो करवा दियो, ठीक है। फिर आड़े इस पर टिक मारेगी, तमना दिखा सारा सही है तो सबमिट पर दबा दो। ईब के तारा ईब आ जाएगा तारा भाई आधार नंबर और फैमिली ID वेरीफाई करनी, ताकि आपकी 500 रुपये फीस लगे, नहीं तो 1000 रुपये फीस लगे, वो भी खुद जाएगी, ठीक है। तो वेरीफाई आधार पर दाब दो, आड़ा तमना तारा नाम भरना, आड़ा तमना तारी डेट ऑफ बर्थ, आड़ा आधार नंबर और आड़े यो कोड भरना है या सबमिट कर दियो, तारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। फैमिली ID वेरीफाई करने, आड़ा तमना तारा फैमिली ID का नंबर, आड़ा तमना तारा PPP ID की फोटो, फैमिली ID की फोटो, आड़ा तमना यो कोड भरना, सबमिट कर दियो, दोनों चीज सबमिट कर दियो। फिर तारी 500 रुपये फीस लगे, फिर कंटिन्यू टू पे पे आ जाओ। एक तारी पेमेंट होगी, जैसे भाई मान लो इसका मतलब पेमेंट का ऑप्शन है तो डेमो है, तारी पेमेंट कट की 500 रुपये। उसका पास हो प्रिंट एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है समझौता, भाई आपने जो फॉर्म भरया है ये अपना समझौता है, आपने HSSC के लिए समझौता कर लिया कि हाँ भाई ये हमारी डिटेल हम पेपर देना चाहवा, तो इस एक्नोलेजमेंट पर प्रिंट कर दो भाई। ये होगी डाउनलोड, या एक्नोलेजमेंट होगी डाउनलोड, इसमें तो आपने गेम भरया को नहीं, वैसे होगी डाउनलोड। डाउनलोड हो पास इसमें नीचा साइन का ऑप्शन आवा, तो अपना साइन मारने हैं, साइन मार के साइन कुकर मारोगे, जिसका प्रिंट कटवावा ना, प्रिंट कटवाने की जरूरत को नहीं, फोन का में एडिट हो जाए, फोन का में PDF एडिटर हुआ है उसमें जाके आंगली गेन भी साइन मार लाग जाए है, साइन मार के दोबारा तो PDF ना सेव करके दोबारा तारा कंप्यूटर में भेज लियो, नहीं तारा कंप्यूटर का में भी साइन लग जाए, पेंट का में उसना PDF ना गेड़ की और एडिट करके साइन मार लियो यार, हो जाए आराम था, ठीक है। साइन मार के चूज फाइल बता की दोबारा तो यह फाइल अपलोड करने तब ना, ये तो पूरा यो है ना, ये इसका पूरा प्रिंट आवाड साइन का ऑप्शन आओ, साइन मार के मतलब उसका मतलब मैंने सारी डिटेल चेक कर ली, इसका में गलती को नहीं, ठीक है। वो हमने इसका में अपलोड करना है एक्नोलेजमेंट, फिर तो हमने दाना सबमिट पे, ठीक है। एक तारा फॉर्म हो चुका है सबमिट भाई, ठीक है। तारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब तारा OTR हो चुका है, HSSC का फॉर्म तारा भरया गया, बस इतना ही सौदा था भाई फॉर्म भरने का। बहस पुराने बच्चे हैं वो भी इस पर नए उड़ा दबागी कर लियो, नहीं तारा खतर बता देता हूं दोबारा था एक बार, जो भी पुराने बच्चे जिन्हें CT 2022 दिया था उन्हें फॉर्म भरना है तो सीधा सुधा तम एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर दाब दो, आड़ तारा मोबाइल नंबर बस जो भी था अपना पहला फॉर्म भर दो था, आड़ तारा पासवर्ड याद को नहीं तारा उस टाइम का, तो फॉरगेट पासवर्ड पर दबा दियो, तारा पासवर्ड दोबारा आ जाएगा, सबमिट करोगे तो तारा पुराना था यो सारा खुल जाएगी कुंडली, जो था अपना पहला फॉर्म भरोड़ा था। ये था मेरा उस टाइम फोटो और सिग्नेचर तो चेंज हो ली, क्योंकि 3 साल पहला आया था पेपर, ठीक है। सिग्नेचर तो चलो वही मिले, फोटो तो चेंज होगी, तो दोबारा
दोबारा तो इस पर दबाना पड़ा क्लिक हेयर टू एडिट OTR फॉर्म, दोबारा तो फिर यो सौदा खुल जाएगा। आठ जाएगी जो भी तमने एडिटिंग करनी है, नेम माँ फादर नेम माँ आधार कार्ड में जो भी तमने चीज़ अपडेट करनी है आड़ अपडेट हो जाएगी। फिर उससे डालता जो करीब जो प्रोसेस समझाई थी उससे डालता है, सारा सारा का सारा फार्म दोबारा तो भरिया जाएगा भाई। तो भाई यो सौदा था तारा फार्म भरने का। इसका मैं बता दो कि मैं मुश्किल था कोने, कुछ मुश्किल कोने था, जमा आराम था, फार्म भर लो घर बैठे। मेन तमना दिक्कत आज को PDF पर उस पर एग्रीमेंट पर साइन करके अपलोड करने ना, उड़ा ध्यान रख लिया। उड़ा तमना थोड़ी दिक्कत आज का, फोटो एडिटिंग सिखा दी तारती, ठीक है तारतिया सारा सौदा सिखा दिया मेरे साथ। कन्वर्ट फोटो टू PDF जड़ा नु दिक्कत PDF अपलोड करनी है तो ना फोटो टू PDF करके यो ना कन्वर्ट फोटो टू PDF और JPG टू PDF यो करके कर लियो चेंज, ठीक है उसका में भी चेंज हो सारा सौदा कंप्यूटर में तारा हो जाएगा आराम था, ठीक है। तारा पे नु दिक्कत तारा पे फार्म को नहीं भरने की, बस के तारा को दोस्त उस पर भरवा लियो, नहीं तारा दोस्त का कंप्यूटर उठा के तम भी भर सको, ठीक है कोई ऐसी डरने की बात नहीं। कंप्यूटर वाला भरवाओ तो दोहरा बैठ के भरवा लियो, क्योंकि तारती मैंने सारी चीज सिखा दी है, कितने भी कोई गलत चीज ना भरने दियो, ठीक है। एंडो बैंडो कि मैं इस पर भरवाओगे कि मैं गलत हो गया तो ये कड़ा वाला चेयरमैन बोल सकता है, ठीक है कि मैं गलती करूँगा तो भुगतना पड़ा, पहले बताना लग रहा हूँ। और ताम यार नौकरी लागण वाले सरकारी नौकरी तम तारा एक फार्म कुत्ता कौन भर सकते, तम पटवारी लागो कलर का लागो इंस्पेक्टर लागो, तम एक फार्म कौन भर सकते, हम सोच के देखो क्या सिचुएशन है तारी। तो फार्म खुद भरियो सारे सारे जितनी कोशिश उसके, और आज रात के 12 बजे तक फार्म भरना स्टार्ट हो जाए। डेमो था तारा तरतीब भर के दिखा दिया, आज रात के 12 बजे तारा फार्म भरना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक से भाई लौंडा ले लो खाए जाओ फटाफटी में।